एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी। क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको, यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं। इन फिगर्स को ट्रेस करके स्क्वायर पेपर के ऊपर इन्हें ड्रॉ करना है। जिस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको स्क्वायर पेपर के ऊपर इन्हें बनाना है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि क्या इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है या फिर नहीं बन सकती। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री को भी ड्रॉ करना है। क्लियर। तो सबसे पहले करते हैं ए पार्ट। यहाँ पर हमें ये फिगर दे रखी है। इस फिगर को आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम स्क्वायर पेपर के ऊपर इन्हें ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब चेक करना है कि क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है या फिर नहीं बन सकती। ध्यान क्या रखना है आपको, लाइन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर बनती है जहाँ पर ये फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और फोल्ड होने पर वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करें। ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं कि इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना के देखते हैं। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इस पूरे पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, यानी कि पूरी तरीके से कवर कर लेगा। लेकिन ये वाली जो लाइन होगी इस लाइन को कवर नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसको कवर नहीं करेगी, इस लाइन को ओवरलैप नहीं करेगी। तो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। फोल्ड जब करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा, लेकिन ये वाली लाइन इस लाइन को ओवरलैप नहीं कर पाएगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बन पाएगी। अगर हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी फिगर को। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। जब आप फोल्ड करोगे तो ये पार्ट तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बन पाएगी। तो इस फिगर के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी और ये फिगर ऐसे के ऐसे ही रहेगी। क्लियर। इसके अंदर 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं बी पार्ट। इस फिगर को भी आपको एग्जैक्टली कॉपी कर लेना है स्क्वायर पेपर के ऊपर। अब इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगी। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर इस तरीके से बन जाएगी एक। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है ना। तो ये फिगर बनाने के बाद आपको इस तरीके से इसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ठीक है, एक इस तरीके से बनेगी, एक इस तरीके से बनेगी। तो इस फिगर के अंदर हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। अब करते हैं सी पार्ट। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है,
ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पूरा पार्ट एग्जैक्टली इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। उसके बाद एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री से एक पार्ट ये बन जाएगा और एक पार्ट ये बन जाएगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन जाएगी। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये और एक पार्ट होगा ये। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी इसमें। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या करेगी, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट हो जाएगा ये और एक पार्ट हो जाएगा ये। तो ये फिगर आपको बनानी है स्क्वायर पेपर के ऊपर और इस तरीके से उसके अंदर 4 सिमेट्रिक लाइंस बनेगी। 1 2 3 4। कितनी सिमेट्रिक लाइंस बनेगी इसमें, 4 सिमेट्रिक लाइंस। अब करते हैं डी पार्ट। सबसे पहले इस फिगर को एग्जैक्टली सेम टू सेम स्क्वायर पेपर के ऊपर आपको बना लेना है। क्लियर। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इसमें सिमेट्रिक लाइंस बनेंगी या फिर नहीं। तो इसका आंसर है येस, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। क्लियर। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये। ठीक है, फोल्ड होने पर ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसके अंदर 2 सिमेट्रिक लाइंस बनेगी। ठीक है, 1 2। सबसे पहले आपको फिगर को कॉपी कर लेना है स्क्वायर पेपर के ऊपर और फिर उसके बाद इस तरीके से 2 सिमेट्रिक लाइंस उसके ऊपर बनानी है। क्लियर। ई पार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस फिगर को कॉपी कर लेना है स्क्वायर पेपर के ऊपर, बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी या फिर नहीं। तो इसका आंसर भी है येस, इसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगी। और वो कैसे बनेगी, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा ये, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। एफ पार्ट करते हैं। ये आपको फिगर दे रखी है। इस फिगर को आप सबसे पहले स्क्वायर पेपर के ऊपर कॉपी करोगे और फिर इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसके अंदर। क्लियर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। क्लियर। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है ना। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। ठीक है, और फोल्ड होने पर ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे
तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। सबसे पहले आपको इस फिगर को कॉपी करना है स्क्वायर पेपर के ऊपर और फिर इस तरीके से 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसके अंदर ड्रॉ करनी है। क्लियर? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z, list among them the letters which have vertical line of symmetry, horizontal line of symmetry, no lines of symmetry। क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स लेने हैं और उनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। जिन अल्फ़ाबेट्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है उनको हमें यहाँ पर लिखना है। जिन अल्फ़ाबेट्स में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है उनको हमें यहाँ पर लिखना है और जिन अल्फ़ाबेट्स में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती उनको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो देखो, अगर इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बने तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अगर इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बने तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब हम एक एक करके अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए अल्फ़ाबेट को। ए अल्फ़ाबेट के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, और फोल्ड होने पर एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ए अल्फ़ाबेट के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब बी अल्फ़ाबेट को देखो, बी अल्फ़ाबेट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, और फोल्ड होने पर पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेगा। तो बी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। देखो, अगर मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो बी के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब सी के अंदर देखो, इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेगी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, फोल्ड होने पर पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेगा। तो इसके अंदर सी आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में। अब डी, इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा और फोल्ड होने पर ये पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेगा। क्लियर? उसके बाद ई, ई के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनती है। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेंगे। क्लियर? तो ई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा। अब अगला है एफ। तो एफ के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले नहीं बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। और एफ के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी अगर आप बनाते हो इस तरीके से तो इससे भी क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। तो एफ के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे ही जी भी है, जी के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो आप देख सकते हो दोनों पार्ट एक जैसे नहीं दिख रहे। और अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तब भी दोनों पार्ट एक जैसे नहीं दिखेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है एच। एच के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। ठीक है ना, देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। ठीक है ना, तो एच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में भी आएगा और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में भी आएगा। ठीक है, इसको भी नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब है आई। आई में भी
वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। ठीक है ना, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। फोल्ड करोगे तो पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। और अगर वर्टिकल बनाओगे तो वर्टिकल में भी यही होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा और फोल्ड होने पर पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप भी कर लेंगे। ठीक है, तो आई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में भी आएगा और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में भी आएगा। क्लियर। उसके बाद है जे। जे के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है, आप इसके अंदर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ बनाओगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। इस तरीके से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो जे के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। के के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा और फोल्ड होने पर पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा। तो के हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा। उसके बाद आता है एल। एल में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। हॉरिजॉन्टली बनाओगे तो देख सकते हो आप, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। और वर्टिकल बनाओगे तो देख सकते हो, लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो एल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। एम के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है ना, आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो एम आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा। उसके बाद आता है एन। एन के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है ना, क्यों नहीं बनेगी? अगर आप एन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो इससे जो दो पार्ट्स निकल के आएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी इसमें। और अगर आप इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तब भी क्या होगा, इससे जो दो पार्ट्स निकल कर आएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं होगा। तो इस वजह से एन के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद आता है ओ। ओ के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। ये आपका ओ हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो आप देख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा और फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा और फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है ना, तो ओ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर भी आएगा और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी आएगा। ठीक है ना। उसके बाद है पी। पी के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है ना, देखो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो P के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। इसी तरीके से Q। Q के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो आप देख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। इस पार्ट के अंदर आप देख सकते हो ये चीज़ आ रही है और इस पार्ट में ये नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये एक जैसा नहीं दिखेगा। इस वजह से इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया Q। उसके बाद है R। R के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। हॉरिजॉन्टल बनाते हो, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। वर्टिकल बनाते हो तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा। तो R के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री
नहीं बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से एस भी है, एस के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और जब आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो एस के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। उसके बाद आता है टी, टी के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेंगे। उसके बाद यू, यू के अंदर भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। क्लियर। उसके बाद है वी, वी के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, और फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप भी करेंगे। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, और फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक्स, एक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। ठीक है, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के बाद ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ठीक है ना। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के बाद ये वाला लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। जब आप इन पार्ट्स को फोल्ड करोगे तो ये पार्ट्स पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, तो एक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनती है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनती है। क्लियर। उसके बाद है वाई, वाई के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, और फोल्ड होने पर पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। उसके बाद आता है जेड, जेड के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाओ तो इससे जो दो पार्ट्स निकल के आएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो इससे जो दो पार्ट्स निकल कर आएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स भी एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो Z के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, किसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है और किसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। गिवन हेयर आर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स and designs drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यहाँ पर हमें दो फिगर्स दे रखी हैं और इन फिगर्स के अंदर हमें फोल्डेड शीट्स को दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक शीट है। ठीक है, जिसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर रखा है। क्लियर। इन शीटों के ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ है। आप देख सकते हो इस शीट के ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है और इस शीट के ऊपर भी एक डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। हमसे क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? हमें एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें ये शो करना है कि ये डिज़ाइन कट करने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये हमारी सिमेट्रिक लाइन हो गई। ठीक है ना। अब हमें इस डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। इस वाले पेपर के ऊपर
ये हाफ शीट है, ठीक है, हाफ शीट ये है और हाफ शीट ये पीछे है, ठीक है। इस हाफ शीट के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम यहाँ पर बना लेंगे। क्लियर। सबसे पहले ये वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये वाली लाइन बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हाफ डिज़ाइन पूरा हो गया, ठीक है। ये वाली शीट का हो गया। अब ये जो पीछे हाफ शीट है इसका डिज़ाइन बनाएंगे, और जो डिज़ाइन यहाँ पर बन रहा है वही डिज़ाइन इस पीछे हाफ शीट में बन रहा होगा, ठीक है। तो बस इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। बना देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन दिखेगा इस शीट में से कट होने के बाद। क्लियर। अब हम इस शीट का डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस हाफ शीट का ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं जो बिल्कुल सेंटर में दे रखा है। बिल्कुल कॉपी कर दो, जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। इस हाफ शीट का बन गया। अब ये जो पीछे हाफ शीट दे रखी है इसके ऊपर भी डिज़ाइन है, और बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला डिज़ाइन बना हुआ है इस पर भी, ठीक है। ये शीट बीच में से फोल्ड है, ठीक है। तो जो डिज़ाइन इस हाफ शीट पे बन रहा है वही डिज़ाइन सेम टू सेम इस पीछे हाफ शीट पर भी बनेगा। तो बस इसको कॉपी कर दो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका डिज़ाइन अब पूरा हो गया। ऊपर वाला पार्ट इस हाफ शीट का दिखा रहा है और नीचे वाला पार्ट इस पीछे वाली हाफ शीट का शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप इन डिज़ाइन को इस पेपर से कट कर लोगे तो वो इस तरीके से दिखेंगे। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।